बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर अली अहमद। स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू फराहम किया जा रहा है उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिस टॉपिक से रिलेटेड आज हमारा 6th लेक्चर है जो हम आपको देने के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। आज से अब जो हमने 5 लेक्चर्स आप लोगों को अब तक प्रोवाइड कर चुके हैं उसके अंदर हमने क्या क्या बातें डिस्कस की। सबसे वेरी फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो था उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस किया था जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके बाद थर्ड लेक्चर जो था उसके अंदर मेंशन था 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको स्लोप निकालना है। फोर्थ लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालना है। फिफ्थ लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि 1 पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है और आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालनी है। आज जो हमारा 6th लेक्चर है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से पहली बार कौन कौन से स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं, ना सिर्फ फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ के स्टूडेंट्स बल्कि बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ के स्टूडेंट्स भी फायदा उठा सकते हैं इस पूरे चैप्टर से। आज का जो लेक्चर है हमारा 6th लेक्चर, उसके अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एक दफा फिर आपसे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकलवाएगा वो, लेकिन इस मरतबा आपको वाई इंटरसेप्ट सवाल में गिवन होगा और आपको स्लोप भी गिवन होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, एक जगह अपने पास सारी बातें नोट कर लें कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन किस किस सूरत में पेपर में आता है और वो निकलवाता है। याद करें हमारा एक वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था 2 पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकलवाई, ये पहला अंदाज हो गया। दूसरा अंदाज क्या होगा कि 1 पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप भी दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकलवाई। आज थर्ड हमारा स्टाइल हो जाएगा, अंदाज हो जाएगा कि जिसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालनी है, लेकिन इस मरतबा आपको स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट देगा और आपको फाइंड आउट क्या कराया, वही इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला एक फॉर्मूला है, इसका भी एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसके अंदर m से मुराद है स्लोप, c से मुराद है y इंटरसेप्ट। अच्छा, सवाल के ऊपर हम देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कह रहा है फाइंड आउट करिए जनरल फॉर्म में सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। कंडीशंस क्या क्या है आपके पास, स्लोप सवाल में गिवन है और y इंटरसेप्ट भी सवाल में गिवन है। इससे कबल कि हम अपने टॉपिक पर जाएं हमें यह देख लेना चाहिए कि y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। तो y इंटरसेप्ट में आपको ग्राफिकल एक पिक्चर शो कराता हूं। देखें स्टूडेंट्स, ये जो है हम x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया। x एक्सिस और y एक्सिस आपको ये बात पता ही है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यानी कि ये वाला, ये x एक्सिस कहलाता है, जो वर्टिकल है ये कहलाता है y एक्सिस। अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एक दो बेसिक बातें आपको बता दूं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x जो है वो भी पॉजिटिव होता है और इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो y तो पॉजिटिव होता है लेकिन x जो है वो नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x जो है वो भी नेगेटिव है और y जो है वो भी नेगेटिव है। फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नेगेटिव है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए हमारा फोकस इस वक्त किस बात पर है, फोकस इस बात पर है कि y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है। एक जुमला पहले बोल देता हूँ, y इंटरसेप्ट से मुराद वो पॉइंट है जहाँ पर इक्वेशन का ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। y एक्सिस कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला है। y एक्सिस को कट करने का क्या मतलब है, देखिए मैंने y एक्सिस को इस पॉइंट पे जाके कट किया है। जरूरी नहीं होता स्टूडेंट्स कि y इंटरसेप्ट को आप जो कट करवाएं वो ओरिजिन पे ही कट कराएं। ओरिजिन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर x भी 0 है और y भी 0 है। आप इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर कट करवा सकते हैं पूरे y एक्सिस के ऊपर। एक मैंने पॉजिटिव वाली फिगर ले ली, यहाँ पे कट करवाया, एक नेगेटिव वाली भी फिगर ले लेता हूँ और नेगेटिव वाली फिगर के अंदर मैंने यहाँ पे उसको कट करवाया। इसका मतलब वो इस वक्त मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स को लिया है, कंसीडर किया है और इन तीनों पॉइंट्स के अंदर मैंने क्या किया है कि y एक्सिस को मैंने कट कराया है या इसको मैंने इंटरसेक्ट कराया है। तवज्जो तलब पॉइंट क्या है और जुमला रिपीट कर रहा हूँ, y इंटरसेक्ट से मुराद
वो पॉइंट है जहां पर इक्वेशन का ग्राफ कहाँ है, पहले ये जो मैंने बनाया है, ये सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, तीनों ग्राफ कहलाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ जुमला, वाई इंटरसेप्ट से मुराद वो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट, जैसा ये पॉइंट, जैसा ये पॉइंट, वो पॉइंट है जहां पर इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर दे। और जिस पॉइंट पर भी वो वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पर याद रखिएगा एक्स की वैल्यू हमेशा 0 निकलती है। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट के ऊपर भी एक्स की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट के ऊपर भी एक्स की वैल्यू क्या है 0, और इस पॉइंट के ऊपर भी एक्स की वैल्यू क्या है 0। एक खास बात आपको तवज्जो दिला दूं, ये जरूरी नहीं है कि आप वाई एक्सिस के ऊपर खाली इन 3 पॉइंट्स को शो कराएं, अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं इस वाई एक्सिस के ऊपर। अनलिमिटेड का मतलब लातादाद, जितने दिल चाहे आप पॉइंट्स वाई एक्सिस प्लस में बनाएं, जितने दिल चाहे पॉइंट्स आप वाई एक्सिस नेगेटिव में बनाएं, तमाम के तमाम पॉइंट्स अगर वो वाई एक्सिस को कट कर रहेंगे उस वाई एक्सिस के नुक्ते के ऊपर, तो एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। लेकिन खास बात याद रखने वाली क्या है कि एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन वाई की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी निकलेगी। इसका मतलब वो इस पॉइंट पे भी वाई की वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे भी वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ होगी। और किसी भी पॉइंट के ऊपर मजीद अगर आप वाई इंटरसेप्ट बनाना चाहें तो वहां भी वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब वो पहले वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप जाएं तो क्या होगा, एक्स तो 0 होगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी इस पॉइंट पर। इस पॉइंट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक्स भी आपके पास 0 है और वाई भी आपके पास 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन कहलाता है। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स तो आपके पास 0 है, लेकिन वाई जो है वो आपके पास माइनस में निकलेगा। माइनस में क्यों निकलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाई एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर वाई जो है पॉजिटिव निकलेगा। मतलब मैं वैल्यू क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ हमने एक फर्जी तौर पर फिगर ले रहे हैं, लिहाजा वाई की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, +2 हो, +3 हो, इस तरह यहाँ पे भी जो वैल्यू वो आ जाएगी। कोई आपसे पूछे वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक जुमले में बयान करें, आप बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट से मुराद वो पॉइंट है जहाँ पर इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा और वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब हुआ हमारे इस ग्राफ के अंदर वाई इंटरसेप्ट कौन कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी वाई इंटरसेप्ट है, ये वाला पॉइंट भी वाई इंटरसेप्ट है, और ये वाला पॉइंट भी वाई इंटरसेप्ट है। और इसके अलावा इस वाई एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स भी आप ड्रॉ कर लें वो सारे के सारे वाई इंटरसेप्ट कहलाएंगे, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, लेकिन वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि वाई इंटरसेप्ट के ऊपर हमेशा हमेशा एक्स की वैल्यू 0 निकलती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर ये आपको वाई इंटरसेप्ट के हवाले से बात समझ में आ जाए तो सेम यही कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर भी। अगर आप कहते हैं तो उसका भी ग्राफ आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं रब कर देता हूँ। क्या होगा, दोबारा से ग्राफ बनाते हैं। ये आपको बता दिया गया कि ये वाई एक्सिस है, ये जो है वो एक्स एक्सिस है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट तो हमने समझ लिया, अब हम एक्स इंटरसेप्ट समझने जा रहे हैं। सेम वही जुमला जो हमने वाई इंटरसेप्ट में बोला था एक्स इंटरसेप्ट में बोलेंगे, मामूली सी तरमीम करके, मामूली सी चेंजेस करके। वाई इंटरसेप्ट में क्या बोला था, वो पॉइंट या इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस को कट करे। एक्स इंटरसेप्ट में क्या बोलेंगे, वो पॉइंट या इक्वेशन का ग्राफ शाबाश एक्स एक्सिस को कट करे। वो पॉइंट यहाँ पर इक्वेशन ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमारे पास कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट। बताइए एक्स एक्सिस कहाँ है हमारे पास, ये हमने ओरिजिन में इसको कट करवाया, इसके अलावा क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही कट करवाएंगे जहां दिल चाहे। एक पॉजिटिव वाले कट करवा देंगे और एक नेगेटिव वाला कट करवा देंगे। देखिए मैंने एक्स एक्सिस यहां से कट करवाया और एक मैं इसको नेगेटिव से कट करवा दूंगा। चूंकि मैं स्केल से लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आपको नजर आ रहा है, हल्की सी आपको टेढ़पन इसके अंदर नजर आ रहा होगा। अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट्स, हम क्या कहेंगे वाई इंटरसेप्ट के बाद एक्स इंटरसेप्ट के बारे में। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे
और जहां पर भी एक्सेस को कट करेगा वहां पर y की वैल्यू क्या निकलेगी 0। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट के ऊपर भी y की वैल्यू 0 है, यानी कि ये आपके पास x इंटरसेप्ट हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर भी y की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट के ऊपर भी y की वैल्यू 0 है। क्यों है 0? इसलिए 0 है क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर मौजूद है। जब ये x एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 0। तो y की वैल्यू जो 0 निकलती है वो फिर तवज्जो दिला दूं, जरूरी नहीं है 3 पॉइंट्स आप ड्रॉ करें, अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं। जो y एक्सिस जो कि सॉरी x एक्सिस पॉजिटिव पर या x एक्सिस नेगेटिव पर आप ड्रॉ करेंगे और वहां तमाम पॉइंट्स के ऊपर y की वैल्यू 0। इन शॉर्ट ये आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी y की वैल्यू तो 0 है, लेकिन x की वैल्यू लाजमी निकलेगी। ये चूंकि ओरिजिन है लिहाजा दोनों 0 होते हैं, ये वाला पॉइंट जो है। और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो x की तो कोई ना कोई निकलेगी, लेकिन y की वैल्यू आपके पास जो है वो 0 निकलेगी। x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी पॉजिटिव और यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी नेगेटिव। क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है यहाँ पर इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है और वहां पर y की वैल्यू हमेशा 0 निकलती है। चेक करें, आपको ये तो पता ही होगा, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, लिहाजा y की वैल्यू देखें 0, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेकिन x की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव में निकलेगी, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव में निकलेगी। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम सिंपल इसको कह सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर याद रखिएगा y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब हम टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में आपको स्लोप भी दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है इसका? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला कहलाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर m से मुराद क्या है? m से मुराद है स्लोप और c से मुराद क्या है? c से मुराद है y इंटरसेप्ट। एक बात आपको मैं बताऊं कि बाज बुक्स जो हैं फॉरेन राइटर्स वो करते क्या है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो c के बजाय वो स्मॉल k करके भी शो कराते हैं। तो स्मॉल k लिखे हैं वो भी y इंटरसेप्ट है। बटनिक की बुक है, मशहूर मारूफ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। ICM CA के स्टूडेंट्स भी बटनिक की बुक से पढ़ते हैं। उसके अंदर जो है वो आपको नजर आ जाएगा कि वो c के बदले स्मॉल k वो यूज करता है, फॉरेन राइटर है। तो बहरहाल k लिखें आप या c लिखें, दोनों का एक ही मतलब होता है, जो कि y इंटरसेप्ट है और m से मुराद स्लोप है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सवाल के अंदर स्लोप दिया हुआ है यानी कि m, सवाल के अंदर y इंटरसेप्ट गिवन है जो कि c, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ यूज किया जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट बताएं क्या करेंगे। सॉल्यूशन की आपने हेडिंग डाली हज़े मामूल। सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पर m लिख देंगे, m जो है आपके पास 6 है, स्लोप जो है स्मॉल m से जाहिर किया जाता है 6 हो जाएगा। y इंटरसेप्ट जो है वो आप चाहें तो y इंटरसेप्ट की जगह c भी लिख सकते हैं और सिंपल y इंटरसेप्ट भी लिख सकते हैं, वो है आपके पास 4। करना क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर आप ये काम कर चुके हैं, आप लिखेंगे यूजिंग और फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चेक कर लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की जगह आप 6 लिखेंगे, x अपनी जगह पर है, c की वैल्यू क्या है, बेसिकली y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट देखिए c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास 4। आपके लिए खुशी की बात है कि यही आपका आंसर भी है। इतना आसान सवाल है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये टॉपिक जरूर समझाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाल सॉल्व करना आता है। उनसे जब ये पूछ लिया जाए भाई जरा ये बताओ कि y इंटरसेप्ट क्या होता है या x इंटरसेप्ट क्या होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कह देते हैं कि हमें टीचर ने भी नहीं बताया, और बाद का टीचर ने अच्छी तरह समझाया होता है, बच्चे को क्लियर नहीं होता। तो लाजमी तौर पर इस वीडियो लेक्चर के अंदर इस पॉइंट को समझिएगा। ये जो आपने इक्वेशन निकाली है ये कहलाएगी आपके पास जनरल फॉर्म के अंदर आपने लिख दिया और y इज इक्वल टू 6x प्लस 4, ये आपके पास आंसर हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और आपको करवाना है मुझे, और उस सवाल के अंदर आपको ये बताना है कि स्लोप की वैल्यू हम ले रहे हैं -2/3, यानी कि स्लोप हम चेंज कर रहे हैं
स्लोप है हमारे पास -2/3 और y इंटरसेप्ट हम दे रहे हैं यहाँ पर 2। पहली बात तो ये है कि ये सवाल हम क्यों आपको अलग से समझा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्लोप आपको एक नंबर होल नंबर की सूरत में दे दे, स्लोप आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है। जैसे कि ये y इंटरसेप्ट तो दे दिया आपको, सॉल्यूशन लिखेंगे आप। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं, m और y इंटरसेप्ट की वैल्यू ले लेते हैं। m की वैल्यू हो जाएगी -2/3, y इंटरसेप्ट जो है आपके पास वो बेसिकली हो जाएगा 2। सही है। अब क्या करना होगा, ये जुमला लिख लीजिए, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बताएं स्टूडेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, यही है y = mx + c, mx + c। करना क्या होगा, वैल्यूज पुट कराएंगे, आंसर आ जाएगा। बताइए m जो है स्लोप होता है, m कितना है, -2/3 है। x जो है वो एज इट इज रहेगा। c की वैल्यू बताएं स्टूडेंट्स क्या है, c की वैल्यू 2 है। अच्छा, c की वैल्यू अगर 2 है तो हम +2 लिख देंगे, लेकिन फर्स्ट कर रहे हैं c की वैल्यू, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 2 की जगह -2 होती है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, -2/3x तो एज इट इज रहता, और आप यहाँ पे +c के बदले, यानी कि यहाँ वैल्यू जो आप लिखेंगे तो लिखेंगे -2। याद रखिएगा -2 क्यों आएगा। अच्छा, बाद स्टूडेंट से कह सकते हैं कि सर बाहर तो प्लस है तो माइनस क्यों लगवा रहे हैं, तो उसका स्टेप मैं यहाँ शो करा देता हूँ आपको। क्या करेंगे आप, y = -2/3 प्लस, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, और c की वैल्यू कितनी मैं आपको ले रहा हूँ, यहाँ पर c की वैल्यू ले रहा हूँ -2, तो ब्रैकेट में दिखाइए -2। अगले स्टेप में क्या होगा, -2/3 और -2। अगर स्टूडेंट्स आप चाहें तो डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं, ऊपर वाले स्टेप को शो कराने की कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये करा सकते हैं। ये मैंने क्यों बताया आपको, ताकि स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज ना हो कि सर फॉर्मूले में तो प्लस था तो आपने माइनस कैसे लगा दिया। इसलिए आपको बताया कि प्लस लगा के आप ब्रैकेट में -2 लगाते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2 अंडरस्टूड बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर से भी एक अच्छी चीज़ समझने का मौका मिलेगा, और मौका ये मिलेगा कि आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक नए अंदाज में आज सीखा है। उम्मीद है कि आप इससे रिलेटेड हमारे बकाया वीडियोस भी देखते रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने स्टूडेंट्स में इसको शेयर भी करवाएं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई सवाल हो हमसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।